आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे के प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्री दुबे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वदेव उपाध्याय को साल भेंट कर सम्मानित किया। मीडिया से वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा, राजनीति में कब क्या हो कोई नहीं जानता। कांग्रेस जमीन पर किसानों, छात्रों, बेरोजगारों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। देश के गरीबों को कैसे उत्थान हो उस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में नफरत को समाप्त करने, आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। आज सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को देश के बैंकों से कर्जा दिला रही है और पूंजीपति मित्र उसी कर्ज से ही देश की संपत्तियां खरीद रहे हैं और देश को गुलामी की तरफ धकेलने का कुचक्र रचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में श्री दुबे ने कहा, मैंने 20 व 22 वर्षों तक बसपा में रहकर शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया, लेकिन वर्तमान में बीएसपी अपने मिशन से भटक चुकी है। आज देश में सच बनाम झूठ की लड़ाई चल रही है, जिसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मजबूती से लड़ रही है। ऐसे में हर देशभक्त का ये कर्तव्य है कांग्रेस के साथ जुड़कर इस लड़ाई में अपना योगदान करे। प्रेस वार्ता में आशुतोष द्विवेदी, मुन्नू यादव, रमेश राजभर, मनोज कुमार सिंह, दिनेश यादव, ओंकार पांडे, अजित कुमार राय, रविकांत त्रिपाठी, अंसार अहमद, सुनील कुमार सिंह, रण बहादुर सिंह, विवेक राय, शीला भारती, रियाजुल हसन, मिर्जा साने आलम बेग, आदित्य सिंह, अहमर वाकार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद यादव, सलमा सितारा आदि लोग उपस्थित रहे। राजनीति में कब कौन नीचे आ जाएगा, कब कौन ऊपर आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी इस समय जमीन से लेकर के और बहुत आगे तक इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है कि जो हमारे देश में और हमारे प्रदेश में एक गुलामी की ओर बढ़ाने की प्रथा चलाई जा रही है, उस प्रथा को कैसे तत्काल रोका जाए। और जिस हिंदुस्तान को हम लोगों ने आज से 70 साल पहले आज़ाद कराया था हमारे कांग्रेसियों ने, उस आज़ादी का जो आनंद लोग ले रहे थे, उस आनंद की ओर दोबारा जनता को कैसे ले जाया जाए, इस ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आजमगढ़ जनपद में आया हूँ। मैं यहाँ के अपने सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर जो सम्मान दिया है उसको उसका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर बनाएंगे। अच्छा, बीएसपी छोड़ने की वजह क्या थी आपकी और अनुभव कैसा था, बताएंगे? बहुजन समाज पार्टी में मैं विगत लगभग 20-22 साल तक रहा और मैंने बहुत ही मजबूती से कार्य भी वहाँ पर किया, कभी कोई बोले तो। चूँकि अब झूठ बनाम सच की लड़ाई लड़नी है और हमारे देश को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी गुलामी की ओर ले जा रही है, तो इस वक्त हर एक सच्चे राष्ट्रभक्त या सच्चे देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने लाभ को छोड़ करके, अपने बात को छोड़ करके देश की बात करे, प्रदेश की बात करे। इसी क्रम में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग देश को दोबारा खराब नहीं होने। 20 साल तो बहुत होता है ना, इस तरह से देखा जाए तो फिर अनुभव कैसा रहा? फिर 20 साल में आपने अभी तक समझा ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी में हम लोग मिशन का काम करने गए थे और काफ़ी हद तक काम किया भी हम लोगों ने। वहाँ पर जो अति गरीब वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको हम लोग आगे ले जाना चाह रहे थे और अपने समाज को भी के लिए भी मुझे काम करना था। तो 2007 से हम लोगों ने काम चालू किया था और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब ही हो गए थे। लेकिन जो विगत हम लोग सन 2013-14 से माहौल को पा रहे हैं इस देश में, इस माहौल की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा सामान, हमारा पैसा, हमारे पैसे को कर्ज के रूप में एक आदमी को दिया जाता है, एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है
वह व्यक्ति उसी पैसे से हमारी संपत्तियों को खरीद ले रहा है और हमारी संपत्तियों को खरीद लेने के बाद वह कर्जा जो उसके ऊपर लग जाता है उस कर्जे को गवर्नमेंट माफ़ कर दे रही है। इस बात को आप क्या कहेंगे? तो ये बात जो चल रही है ये हम वो कामयाब हो रहे हैं, उनको इस कामयाबी को नाकामयाब करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस भारत जोड़ो यात्रा आप सुनी रहे हैं, उसी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में हम लोग निकल चुके हैं। कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान है आपका आगे एक साल? आप कांग्रेस नेता का पूछ रहे हैं कि पत्रकार का पूछ रहे हैं? मैं आजमगढ़ जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, कांग्रेस भी है ना? और मैं प्रवक्ता भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। तो आपको हम अलग अलग बताएंगे अकेले? नहीं, ये प्रेस के लिए बताएं। नहीं, ये प्रेस वाली बातें नहीं है, ये तो आप बताएंगे हमको। भाई देखिए ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।